भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनंत चतुर्दशी का वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा, पूजा विधि और किस तरीके से अनंत चतुर्दशी के व्रत को करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही 14 गांठ का एक धागा कलाई पर बांधा जाता है। तो जानते हैं कि इस बार 2023 में अनंत चतुर्दशी कब और किस मुहूर्त में है। 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी और इस दिन गणपति का विसर्जन भी किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को रात 8:18 से होगी तथा इस तिथि की समाप्ति 28 सितंबर को शाम को 6:49 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के कारण 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा और व्रत रखा जाएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। इस दिन लोग गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ में गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी का विसर्जन इसलिए किया जाता है ताकि अगले वर्ष धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया जाए। तो इस बार गणपति विसर्जन के 3 मुहूर्त हैं। इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक, सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक और फिर शाम को 4:41 से रात 9:10 तक गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। घर का मंदिर साफ करके फिर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और पास में एक कलश स्थापित करें। परिवार के जितने सदस्य हैं उतनी ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की फल, फूल, धूप, दीप आदि से पूजा करें और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद आरती करें और कथा सुननी चाहिए और बाद में प्रसाद बांटना चाहिए। पूजा के बाद जो रक्षा सूत्र हमने भगवान विष्णु को अर्पित किए हैं वे रक्षा सूत्र पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधें ताकि उनकी हर बुरी नज़र से रक्षा हो और नेगेटिव एनर्जी उनसे दूर रहे। अब मैं आप लोगों को अनंत चतुर्दशी की कथा बताती हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह जल को स्थल समझ करके कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने यह सब देख करके उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसने कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुला करके द्यूत क्रीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें
अनंत भगवान के व्रत करने की सलाह देकर कहा कि इससे खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण की एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे को पूछा कि यह किस चीज़ का धागा है, तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलाने की बात को दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि और विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। कृष्ण की आज्ञा मान करके युधिष्ठिर ने भी यह अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और खोया हुआ राज्य उन्हें वापस प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की कथा और पूजा विधि। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं इस कहानी के माध्यम से और बता देती हूँ कि हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, जैसा कि द्रौपदी ने दुर्योधन के साथ किया था। किसी की मजबूरी हो सकती है, किसी की बेबसी, तो हमें किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, अंधे की संतान अंधी, और इस वक्तव्य ने कितना बड़ा युद्ध रच दिया, जो इतिहास बन गया, महाभारत का युद्ध। तो हमें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए और किसी का इस तरीके से उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।